हाय हेलो इन्वेस्टर्स। ये वीडियो के अंदर हम जो है कुछ अलग रखेंगे। हर बार जो बिजनेस एनालिसिस करते रहते हैं उस टाइप का वीडियो नहीं है ये जो है हमारे बेसिकली जो पर्सनल फाइनेंस सीरीज हम स्टार्ट करने वाले थे उसका एपिसोड नंबर 1 है। अगर आप देखोगे तो जब भी लोग पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं ना, लोग एकदम कंफ्यूज्ड होते हैं यार कि पर्सनल फाइनेंस क्या है। लोग आपको क्या करेंगे पता है, आपको बता देंगे कि यार ये बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करो, ये गोल्ड लेके रख लो, या फिर आप ये पर्टिकुलर स्टॉक परचेस कर लो, ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी स्टार्ट कर दो, और बस इस पे जो है पर्सनल फाइनेंस की आपकी जो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है। आप अज्यूम कर लो कि आप 20s के अंदर हो, 30s के अंदर हो, 40s के अंदर हो, 50s के अंदर हो। लोग जो आपको स्टोरी बताते हैं ना पर्सनल फाइनेंस की, वो सब लोग जो है सेम स्टोरी बताते हैं, ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। और बात ऐसे करते हैं कि यार पर्सनल फाइनेंस जो है एकदम जनरलाइज चीज है। मतलब पर्सनल फाइनेंस का टर्म अगर आप देखो, पर्सनल फाइनेंस के साथ ही जो है पर्सनल चीज आती है, और लोग जो है इसे इग्नोर कर देते हैं। जब इन्फ्लुएंसर्स पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं तब वो बस एकदम से जनरलाइज सा एजम्पशन ले लेते हैं और बताते हैं कि यार आप ये परचेस कर लो, वो परचेस कर लो। और आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई कॉमन इंसान है ये लूप और ये ट्रैप के अंदर फंसा रह जाता है, और एट द एंड उसे ये पर्सनल फाइनेंस क्या चीज है ये चीज समझ ही नहीं आती है, और इनफैक्ट वो ऑल टाइम कंफ्यूज रहता है। इसके साथ साथ उसके जो स्पेसिफिक नीड्स होते हैं किसी भी इंसान के, वही वो पूरे नहीं कर पाता है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप जनरलाइज्ड पर्सपेक्टिव पास करते हो, अभी हर एक इंसान की फाइनेंशियल नीड जो है अलग अलग होगी ना। किसी को वॉच लेने के लिए पैसे चाहिए होंगे, किसी को शूज लेने के लिए पैसे चाहिए होंगे, किसी को कार लेनी होगी, किसी को घर पे कुछ फंक्शन होगा उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, किसी को फॉर एग्जाम्पल घर बनाना होगा, किसी को कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदनी होगी, किसी को बिजनेस चालू करना होगा। और इन हर चीज़ों के लिए जो पर्सनल फाइनेंस आप करते हो, जो टिप्स आप फॉलो करते हो, हर एक इंसान के लिए अलग अलग होगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 40 के एज में आपको बिजनेस बनाना है, तो ऑब्वियसली आप तो सिर्फ म्यूचुअल फंड, डेट फंड वगैरह के अंदर इन्वेस्ट कर नहीं रखोगे ना। आपको उस टाइम पे ज्यादा रिटर्न की जरूरत होगी ना। जब आप जॉब पे से रिटायर होगे तब आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ऑब्वियसली आपको रिटर्न ज्यादा लगेगा। तब आप थोड़ी ना एसबीआई का म्यूचुअल फंड लेकर बैठे रहोगे, या एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड लेकर बैठे रहोगे, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लोगे, एचडीएफसी, एसबीआई, एशियन पेंट्स ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहोगे और बोलोगे यार मेरा तो पैसा ही नहीं बन रहा है। तो एट दी एंड आप जब 60th के एज पे जाओगे तब आप बोलोगे यार मेरे पास तो इतने फंड्स ही नहीं है, मैंने तो ये पर्सनल फाइनेंस एडवाइस ही गलत फॉलो कर ली। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे ना, तो ये एडवाइस जो मिल रही है ना आपको पर्सनल फाइनेंस के अंदर, ये जो एडवाइस है एकदम जनरलाइज्ड एडवाइस है और कोई सेंस नहीं बनाती है। तो आप कभी भी पर्सनल फाइनेंस की तरफ से सोच रहे हो ना, तो किसी से एडवाइस मत लो। या फिर अगर आपको एडवाइस लेनी भी है ना, तो आप खुद की पर्सनल सर्कमस्टांसेस आगे रखो, खुद का गोल क्या है वो आगे रखो, खुद को करना क्या है वो आगे रखो, आपका एम क्या है वो आगे रखो, और फिर उसके हिसाब से आप जो है पर्सनल फाइनेंस डिसाइड करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पर्सनल फाइनेंस आपको इस चीज को जो है इग्नोर कर देना चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं पता है क्या, लोगों की इनकम होती नहीं है और लोग डिसाइड करते हैं कि हम पर्सनल फाइनेंस करेंगे। भाई आप कैसे कर सकते हो पर्सनल फाइनेंस जब आपकी इनकम ही नहीं है? तो ये चीज होती है जो कि लोग जो है समझ नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक कॉलेज स्टूडेंट है जो कुछ भी नहीं कमाता है, ठीक है, उसको थोड़ी बहुत पॉकेट मनी जो है उसके पेरेंट्स दे देते हैं, और वो पॉकेट मनी जो है मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है। अब वो पॉकेट मनी का कितना ही पोर्शन इन्वेस्ट कर लेगा, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 1500 रुपीज, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये 1500 की एसआईपी से वो बिलियनर बनेगा क्या? क्या वो करोड़पति बनेगा क्या? नहीं बनेगा। उससे एसआईपी की आदत लगाई जाती है, बोलते हैं कि यार आप सेव करो, सेव करो। आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। ये 1500 रुपीज या 500 रुपीज की जो एसआईपी कर रहा था, वही ये एसआईपी का जो अमाउंट है वो कोई स्किल सीखने में लगा था, कहीं इन्वेस्ट कर देता। मैं म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं, आपके इन्वेस्टमेंट एसेट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि वो किसी के बिजनेस के अंदर, मतलब फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर देता कॉलेज के बाहर ही, या फिर कुछ और चीज के अंदर वो सेविंग्स कर लेता और खुद के लिए कुछ खरीद लेता। अब मुझे एक बात बताओ, वो लड़के को क्या ये सपना दिखाना अच्छी बात है क्या कि तू 60th के एज पे जो है ये खरीद लेगा, अगर तू इतना इतना एसआईपी कर लेगा तो तू इतना अमाउंट जमा कर लेगा, तो इस एज पे ये परचेस कर पाएगा? क्या उसको ये सपना दिखाना सही है, या फिर उसको जो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे फोकस करवाना ज्यादा बेटर है, या फिर खुद के अंदर इन्वेस्ट करवाना ज्यादा बेटर है? आप मुझे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, वही 500 रुपीज देकर वो जो है कुछ सीख लेता। जैसे कि ऐसे तो हर चीज फ्री में भी सीखी जाती है, लेकिन जब आप किसी के थ्रू अगर आप गाइडेंस लेकर सीखते हो तो ऑब्वियसली उससे जो है आपका लर्निंग पाथ जो है कंपैरेटिवली फास्टर हो जाता है। ये आप एग्री करते हो? फॉर एग्जाम्पल अगर वो 500 से वीडियो एडिटिंग सीख लेता, अब ये 500 का कोर्स उसने यूडोमी पे परचेस किया हुआ है, वीडियो एडिटिंग सीख ली। अब वीडियो एडिटिंग सीखने के बाद वो सोचेगा
कि चलो एक काम करता हूँ, मैं जो है क्लाइंट्स लेना स्टार्ट कर देता हूँ और वो यूट्यूबर्स को अप्रोच करेगा। मेरे जैसा कोई यूट्यूबर हो गया, दूसरे यूट्यूबर्स हो गए जो कि वीडियो के अंदर एडिटिंग अच्छी नहीं करते, तो ऑब्वियसली वो उनको अप्रोच करेगा और बोलेगा कि सर मैं जो है आपके लिए वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ, मेरे को ये स्किल आती है, आप मुझे काम दो। अब तो ये बच्चे को, जो कॉलेज का बच्चा है, अब आप मुझे बताओ, इसको क्लाइंट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ये जो है अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देगा। और आप बस सोचो कि जब ये अर्निंग स्टार्ट करेगा, एक क्लाइंट लेगा, दो क्लाइंट लेगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट मिले ही ना, लेकिन ढूंढेगा ना, इसमें वो क्या सीखेगा, इसमें वो मार्केटिंग की स्किल सीखेगा कि वो खुद को कैसे मार्केट कर सकता है लोगों के सामने, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बारे में सीखेगा, फाइवर का प्लेटफॉर्म हो गया या फिर अदर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, उनके बारे में सीखेगा। इसके साथ साथ उसे बाकी चीज़ों का भी आइडिया लगेगा ना कि किस तरीके से क्लाइंट्स डील करते, किस तरीके से चीज़ें जो है करते हैं, किस तरीके से चीज़ें रियल लाइफ के अंदर चलती है, वो समझेगा ना। इंस्टेड ऑफ आपका 500 SIP, जब वो 500 की SIP करता, तो आप मुझे एक बात बताओ, वो बस ये सपने के साथ रहता कि यार मेरे साथ जो है कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, बस मेरा जो कॉर्पस है ये एज पे इतना बड़ा बन जाएगा। आपको मैं डार्क रियलिटी बताता हूँ वो 500 रुपीज़ की SIP की, अगर आप अभी तक नहीं समझो, आप खुद एग्जाम्पल लगा लो। 500 रुपीज़ की SIP है, उस पर 13% का भी आप रिटर्न कैलकुलेट कर लो, आप पूरा साल भर वो SIP करोगे तो भी आप देख लो कि 50 साल बाद आप कितना ही पैसा कमा लोगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हो मेरे को लगता है। अब आप बोलोगे कि यार ये 500 की SIP 500 की थोड़ी ना रहेगी, ये इंक्रीज भी करता रहेगा ना। तो ठीक है, चलो कॉलेज के टाइम पे उसे जो भी पैसे मिल रहे थे, एक कॉलेज के बच्चे की बात करते हैं और फिर उसके बाद थोड़े एजेड आदमी की बात करेंगे। तो कॉलेज के टाइम पे उसको जो भी पैसे मिल रहे थे, ठीक है, वो उसने क्या किया, ना कोई स्किल सीखी, ना कोई क्लाइंट एक्वायर किया, ना कोई स्किल्स के अंदर उसने एक्सपीरियंस वगैरह के अंदर स्पेंड किया, भाई करता रहा सिर्फ SIP। अब SIP कर वो तो एकदम इग्नोरेंस वाले एटीट्यूड में चले गया ना, आप वो एटीट्यूड भी खरीद नहीं पाए। आप वो 500 रुपीज़ से जो कोर्स करते, जो स्किल सीखते, आप उससे एक एटीट्यूड तो खरीद पाते कि यार जब मुझे किसी को केटर करना पड़ेगा, जब मुझे किसी को सर्विस देनी पड़ेगी, तो क्या क्या चीज़ें होती है जो सर्विस देते टाइम होती है, क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मैं, अगर आप देख रहे हो तो मैं इक्विटी रिसर्च मैंने सीखा, और इक्विटी रिसर्च सीखने के बाद मैंने खुद अप्लाई करके देखा, फिर उसके बाद कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया, कंटेंट क्रिएट करने के बाद मैंने अपनी सर्विसेज देनी स्टार्ट की, मैं क्लाइंट्स को मेंटर करना स्टार्ट कर दिया मैंने। इसके साथ साथ यूट्यूब पे भी ऑटोमेटिकली मेरा कंटेंट जो है वो अपलोड हो रहा था। अगर आप देखोगे तो इसके वजह से बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो है, जिनकी 2 मिलियन के ऊपर की फॉलोइंग है, उन्होंने मुझसे आकर कनेक्ट किया। इनफैक्ट अब भी अगर आप देख रहे हो तो वीकली मैं किसी एक इंसान से तो आराम से कनेक्ट कर लेता हूँ जिसका अच्छा खासा फॉलोअर बेस है। अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो ही पोस्ट नहीं करता, अगर मैं बस ये एक्सपेक्टेशन से बैठा रहता कि यार एक दिन जो है SIP करते करते बस मैं अमीर बन जाऊंगा, एक दिन SIP करते करते मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगा, अगर मैं इस चीज़ पर बैठा रहता, तो क्या ये यूट्यूब चैनल कभी चलता क्या? आप खुद सोचकर बात करो। अब YouTube चैनल से बात स्विच कर कर उस कॉलेज के बच्चे की तरफ जाते जिसने वीडियो एडिटिंग के कोर्स के अंदर स्पेंड किया था। अब वो वीडियो एडिटिंग के कोर्स के अंदर स्पेंड कर चुका है, उसने क्लाइंट्स लेने सीखे, उसने लाइफ की स्किल सीखी। क्या वो स्किल ये आपका SIP से जो कॉर्पस बना है उससे 100 टाइम्स बेटर है क्या? मुझे ये बताओ, 100 टाइम्स बेटर है ये चीज़। अब आप मुझे एक बात बताओ, वो इंसान, वो स्टूडेंट जो कि सिर्फ 500 की SIP कर रहा था, और वो स्टूडेंट जो कि इन्वेस्ट करता है, वीडियो एडिटिंग सीखता है, दूसरी स्किल सीखता है, क्लाइंट उठाता है, काम करता है, और वो काम करने के बाद वो अपनी इनकम बढ़ा लेता है। इनकम बढ़ाने के बाद आप मुझे एक बात बताओ, वो 500 SIP से 1000 गुना ज़्यादा बेटर है कि अब महीने की जो है 50,000 की SIP करो। ये बेटर है या नहीं बेटर है, आप मुझे बताओ। अब ये 50,000 वाली SIP मैं बोलता हूँ वो 3 साल बाद भी स्टार्ट करे, 60,000 की SIP पकड़ लो, 3 साल बाद भी स्टार्ट किया तो भी वो इतना ज़्यादा पैसा कमा लेगा इस A पर्सन से जिसने 500 की SIP करी, कुछ नहीं सीखा, इग्नोरेंस में रहा, उससे 100 टाइम ज़्यादा अर्न कर लेगा। यही तो रियलिटी है। लोग क्या करते हैं, पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, डेट फंड्स, ये वो चेंज करते रहते हैं। अब एक एग्जांपल दूं, कैपिटल मार्केट कंपनीज के अंदर जो है डाउनटर्न स्टार्ट हो गया। जब कैपिटल मार्केट की कंपनीज, आपकी म्यूचुअल फंड कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, पहले जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा था ना, तब वो लोग आपके स्मॉल कैप फंड्स जो है ना उनको बेस्ट बता रहे थे। अब मार्केट खराब परफॉर्म कर रहा है तो ये लोग भी चेंज हो गए। मार्केट के साथ दिक्कत क्या है पता है कि आपके एसेट मैनेजर्स का, ये लोग कलर चेंज कर लेते। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, तो अभी ये लोग क्या बता रहे हैं, आप एक काम करो, मल्टी एसेट फंड्स खरीदो, गोल्ड फंड खरीदो, वहां पे आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। स्मॉल कैप फंड की तरफ आप मत जाओ। वो लोग जो कि मुझे पिछले 6 महीने पहले स्मॉल कैप फंड बेच रहे थे, आज के डेट पे वही लोग मुझे मल्टी एसेट फंड बेच रहे। आप सोचो कि क्या इन लोगों की बात सुनकर आप जेन्युइनली कुछ कर पाओगे क्या? अब इसका ये मतलब नहीं है मैं बोल रहा हूँ SIP करना खराब है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप खुद के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर कर आप वो SIP के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ खराब है। अब ये
मैं आपके, अगर आपकी एज 20s के अंदर है तो भी आपके लिए एप्लीकेबल है, आपकी एज 30s के अंदर है तो भी आपके लिए एप्लीकेबल है, 40s के अंदर हो, 50s के अंदर हो, एप्लीकेबल है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, ये नीडेड है और ये मस्ट नीड है। पर्सनल फाइनेंस के अंदर आपको कोई नहीं बताता है कि आपको जो है खुद के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको स्किल सीखनी चाहिए, आपको कुछ नया सीखना चाहिए। नया सीखकर आप अगर आप देखोगे तो एक तो आपके बहुत सारे एडवांटेजेस जो कि आप सिर्फ डेट फंड वगैरह के अंदर बैठे रहोगे तो वो आपको नहीं मिल पाएगा। एक, आप नए लोगों से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। दूसरा, आप नेटवर्किंग करना स्टार्ट कर दोगे। तीसरा, आपका इनकम सोर्स इंक्रीज हो जाएगा। चौथा, आप अगर आप देखोगे तो आप ऑटोमेटिकली नॉलेजेबल होगे। तो जब आप 4 लोगों के साथ बैठोगे तो ऑब्वियसली वो 4 लोग जो है, जितना आपने इन्वेस्ट किया है टाइम रीडिंग करने के अंदर या कुछ समझने के अंदर, कुछ सीखने के अंदर, आप उनसे 10 टाइम्स ज़्यादा स्मार्टर रहोगे। तो क्या वो 4 लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? और अगर उन्हें दिख रहा है कि आपका नॉलेज जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि आप जो है, आपका कंटेंट का जो भी नॉलेज है या फिर आपका फाइनेंस रिलेटेड कोई भी नॉलेज है, तो आप जो है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हो, ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हो, लोग देखेंगे, ऐसा नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये बच्चा या कोई भी इंसान जो कि अपने दिमाग के अंदर सारा नॉलेज लेकर बैठा है या फिर वो पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि मेरा क्या नॉलेज है, लोग किसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, ये दिमाग वाले की या जो सबको दिखा रहा है वो? भले ही मैं बोलता हूँ जो सबके सामने नॉलेज दिखा रहा है ना, उसको कम नॉलेज होगा थोड़ा, लेकिन लोग उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करेंगे। तो ये पर्सनल फाइनेंस की छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, यही लोग समझ नहीं पाते। लोग जो है सिर्फ वो SIP, वो ड्रीम जो आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनी सेल कर रही है वो दिखाते। अब कोई मेरे को बोल रहा होगा कि यार तू SIP को खराब बोल रहा है, तू तो बहुत गलत कर रहा है। मैं एक बात बताता हूँ आपको, SIPs करना खराब बात नहीं है, SIP करना बहुत अच्छी बात है। SIP ऐसी चीज़ है कि आपको बस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी अच्छे फंड के अंदर देखकर आपका पैसा इन्वेस्ट कर दो और आपका पैसा जो है कंपाउंड होता रहेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन SIP से फ़र्क कब पड़ता है पता है? जब आपका SIP का जो अमाउंट है वो अमाउंट ज़्यादा हो। अगर आपका SIP का अमाउंट ही नहीं है, आप 5,000 10,000 इन्वेस्ट करते जाते, ठीक है 5,000 10,000 नॉर्मल अमाउंट है, आप इनिशियली स्टार्ट करते हो। लेकिन अगर आप यही सोचते हो कि यार मैं यही 5,000 रुपए या ये 5,000 6,000 रुपए मैं कंटिन्यूसली अपना लाइफ टाइम इन्वेस्ट करता रहूंगा, तब तो ये थिंकिंग गलत है। अब मानो या ना मानो, ये थिंकिंग गलत है। किसी को क्रॉस करना है कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आकर क्रॉस कर दो, और कोई एग्री कर रहा है ना ये वीडियो पे ये पॉइंट तक, तो कमेंट सेक्शन में आकर बता दो। समझ गए मैं क्या समझा रहा हूँ? समझ रहे हो मेरा जो पॉइंट है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या आप वो समझ रहे हो क्या? तो जब आप फर्स्ट टाइम अर्न करते हो, जब आप कुछ भी कर रहे हो, तो क्या आपको म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर गोल्ड के अंदर परचेस करके रख देना चाहिए क्या? आप मुझे एक बात बताओ, वो फर्स्ट टाइम जब आप अर्न कर रहे हो तो आप उसके वो जो अमाउंट है वो खुद के ऊपर स्पेंड करते हो, खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर स्पेंड करते हो, और उस एक्सपीरियंस को आप कंपेयर करो, आप बस गोल्ड लेकर बैठे रहोगे। गोल्ड के अंदर तो आजकल लोग करते नहीं है, इक्विटी के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं मैक्सिमम लोग। तो वो इक्विटी लेकर बैठे हुए, आपने फर्स्ट टाइम अर्न किया है, कोई 25-26 ईयर्स का इंसान है, उसने फर्स्ट टाइम अर्न किया है, फर्स्ट टाइम उसकी जॉब की सैलरी आई है, वो क्या कर रहा है पता है? एक एक्सपीरियंस पे स्पेंड कर रहा है, नई चीज़ें सीखने पे स्पेंड कर रहा है, नए लोगों से मिलने पे स्पेंड कर रहा है। और ये इंसान जो बी वाला है वो कुछ नहीं कर रहा है, अपनी जो फर्स्ट सैलरी आ रही है ना वो बस SIPs के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, आपका एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इन्वेस्टमेंट करना बुरी बात है, लेकिन आपका जो फर्स्ट सैलरी है, जो आपका फर्स्ट इनकम है, वो आप मुझे बताओ कौन सा ज़्यादा वैल्यूएबल है? ये चीज़ आप ऑब्वियसली सैलरी इंक्रीज करने के बाद, अब फॉर एग्जाम्पल अब मैं दोनों चीज़ों को कनेक्ट करूंगा। अब A है और B है। A ने एक्सपीरियंस स्किल्स वगैरह पे स्पेंड किया, B ने जो है किसी पे स्पेंड नहीं किया। अब A जो कि जॉब करता है, अब वो क्या करेगा? वो ये स्किल सीखकर एक नया साइड हसल स्टार्ट कर देगा। अब उसकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, भले ही उसने SIP इंक्रीज नहीं की, लेकिन फॉर एग्जांपल उसकी 50,000 की सैलरी थी, उसने अपनी इनकम भी स्टार्ट कर दी और वो जो है 1 लाख की सैलरी पे जा चुका है अभी। सैलरी मतलब आपका 50,000 सैलरी, और इसके साथ साथ आपका 50,000 साइड हसल से इनकम स्टार्ट हो गया। और ये भाई जो कि SIP के अंदर इन्वेस्ट करके बैठे थे, वही 50,000 में से कुछ अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल 20% अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा था ना, तो 20% पे वो 12% रिटर्न भी कमाएगा, तो क्या ही हो जाएगा उसका? आप देख रहे हो, समझ रहे हो? अब ये इंसान जब इसकी इनकम इंक्रीज हो चुकी है, जिसने एक्सपीरियंसेस पे स्पेंड किया, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ किया, या स्किल्स कोर्सेज खरीदे, सीखिया, टाइम इन्वेस्ट किया अपने आप के अंदर, इंस्टेड ऑफ ये वाला आदमी जो कि सब कुछ इग्नोर करके बैठा है, टीवी देख रहा है, नेटफ्लिक्स देख रहा है कि भाई मैं तो ऑटोमेटिकली अमीर बन रहा हूँ। आप तो वॉरेन बफेट के बच्चे हो ना भाई, जो आप ऑटोमेटिकली अमीर बनोगे, कैसे पॉसिबल होगा ये जो इंसान है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो 100 टाइम्स ज़्यादा अर्न करेगा एज कम्पेयर टू आपका ये वाला इंसान। एग्री और नॉट एग्री, यही जो है रियलिटी है, और ये आपको जो है पर्सनल फाइनेंस के अंदर कोई नहीं बताता है।
पहले इनकम इंक्रीज करने के ऊपर फोकस करो, एक्सपीरियंसेस पे स्पेंड करो, खुद के ऊपर स्पेंड करो, नया सीखने पे स्पेंड करो, स्किल सीखो और फिर उसके बाद एसआईपी स्टार्ट करो। कोई अगर कॉलेज में है जो मेरा ये वीडियो देख रहा है और बोल रहा है ना कि यार मैं 500 की एसआईपी करता हूँ मंथली, बंद कर दो। मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ आज। एक एग्जाम्पल देता हूं, आप अगर स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आपके पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके फ्यूचर लाइफ में। जो आप एसआईपी कर रहे हो ये कॉलेज के 3 साल, आपके जो पेरेंट्स एसआईपी करेंगे उससे ही आपको फर्क पड़ेगा, मानो या ना मानो यही रियलिटी है। क्योंकि आप 500 की एसआईपी करोगे, पेरेंट्स आपसे जो है बहुत ज्यादा टाइम्स अमाउंट ज्यादा वाली एसआईपी करेंगे आपके लिए, ये मानते हो? तो आप खुद देख लो कि यार ये 500 की एसआईपी की जगह आप खुद के अंदर इन्वेस्ट कर देते, स्किल सीख लेते। जैसे कि जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था, मैंने क्या करा था, वीडियो एडिटिंग सीखी। वीडियो एडिटिंग सीखने के बाद मैंने क्या करा कि एक क्लाइंट था, एक यूट्यूबर था, बड़ा यूट्यूबर था, जिसको मैंने अप्रोच किया और उसके लिए जो है मैंने एडिटिंग करी। फिर थोड़े टाइम बाद मेरा जो है मार्केट के अंदर इंटरेस्ट भी था और वीडियो एडिटिंग भी मैं कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि यार इंस्टेड ऑफ इसका वीडियो एडिटिंग, मेरा एक इंटरेस्ट है, चलो मैं और सीखता हूँ। तब मैं मार्केट के बारे में और सीखने लगा और डेवलप होने लगा, अपना थिंकिंग भी डेवलप करने लगा, अलग अलग चीज़ें देखता था। जैसे कि अश्वत्थ दामोदरन का कोर्स किया था उस टाइम पे, बाकी जो रिसोर्सेस है वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया था। आप मेरा अगर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट वाला वीडियो देख लोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा। मैं अपनी जर्नी के बारे में यहाँ पे बात नहीं करना है मेरे को, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार चलो खुद का यूट्यूब चैनल बनाते, खुद के लिए काम करेंगे इंस्टेड ऑफ ये यूट्यूबर के लिए काम करें। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ काम करना खराब बात है, मैंने ऐसा बोला कि यार मेरी स्किल थी, मुझे पता है कि मैं जो है थोड़ा बेटर कर सकता हूँ, तो मैंने अपने चैनल पे काम करना स्टार्ट किया। अब अपने चैनल पे, अब आप मुझे एक सोचो, दूसरा एक और बंदा है, दूसरा एक और दोस्त है जो कि 500 वाली एसआईपी करता रहा, और मैं फॉर एग्जाम्पल जिसने अपने चैनल पे काम करना स्टार्ट किया, अपना पर्सनल ब्रांड बनाया, क्लाइंट्स लेने स्टार्ट कर दिए। अगर आप देखोगे तो मैं जो है मेंटर करता हूँ लोगों को। ऑलरेडी अगर आप देख रहे हो तो 35+ 40+ लोग हैं जिन्हें मैंने ऑलरेडी मेंटर कर चुका है। मेंटरशिप प्रोग्राम वाले अलग, कोई लोग हैं जिनके मैं फंड्स मैनेज करता हूँ, वो लोग अलग हो जाते हैं। वीडियो क्रिएट करता हूँ, कंटेंट क्रिएशन के अंदर इन्फ्लुएंसर्स को कनेक्ट करता हूँ, नेटवर्किंग करता हूँ। अब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ अपनी तारीफ करने नहीं आ रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप इंस्टेड ऑफ ये, अगर आप कॉलेज के अंदर हो, कहीं भी हो, सिर्फ ये एसआईपी के अलावा भी जो है थोड़ा ऊपर सोचो, थोड़ा बड़ा सोचो, अपना बिजनेस क्रिएट करने का सोचो। ये पर्सनल फाइनेंस एडवाइस जो है ना, जनरल एडवाइस जो कि लोग आपको दे रहे, बस वो फॉलो मत करो। मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ। होपफुली आपने चीज़ें जो है कनेक्ट की होगी और आपको जो है चीज़ें समझ आ रही होगी। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है ना तो इन्वेस्ट इन योरसेल्फ करना ही पड़ेगा, स्किल सीखनी ही पड़ेगी, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। एसआईपीज, एसेट्स, इक्विटीज आपको तब तक वेल्थ जनरेट कर नहीं देंगे जब तक आपका कैपिटल बढ़ा है। अब कोई मुझे बोलेगा कि तेरे हिसाब से तो जब उस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए जब मेरा कैपिटल बड़ा हो जाए, तब तक मैं इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा। तब तक आप खुद में इन्वेस्ट करो ना। कोई मेरे को ऐसा बोलेगा कि यार मैं एसआईपी के अंदर भी नहीं कर रहा हूँ, खुद भी नहीं कर रहा हूँ, दिन भर टाइम पास कर रहा हूँ, बाहर घूम रहा हूँ और दैट्स इट, कुछ हुआ ही नहीं, तो तब तो आपकी गलती है, तब मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको उस इंसान का एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ जो कि खुद के अंदर इन्वेस्ट करेगा इंस्टेड ऑफ आपका एसआईपीज। तो ये होती है पर्सनल फाइनेंस की एडवाइस। अब थोड़े एजेड इंसान पे चल जाते हैं। किसी एजेड इंसान को बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके इन्फ्लुएंसर्स हो गए या कोई भी आपके फंड मैनेजर्स हो गए। बहुत फंड मैनेजर्स कैसे होते हैं कि उन्हें जो है अपना प्रोडक्ट सेल करना होता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो है सबसे ज़्यादा एसआईपी सेल करती है। क्यों पता है? क्योंकि एसआईपी जो है आपका एकदम स्टिकी प्रोडक्ट होता है। एक बार कंज्यूमर एसआईपी स्टार्ट करता है तो वो बंद नहीं करता है। इसके साथ साथ आपको गोल्ड ईटीएफ सेल करना स्टार्ट कर देंगे, ये ईटीएफ वो ईटीएफ फलाना ढंग का सब कुछ सेल करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये लोग क्या करेंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, म्यूचुअल फंड के अंदर आपका एक्सपोजर होना चाहिए, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये आपको इग्नोरेंट बना देंगे ना। आपको तो फिर इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, कहाँ आपका पैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, आपको कभी समझ ही नहीं आएगा। आप तो बस बैठे रहोगे, यार यहाँ पैसा लग रहा है, वहाँ पैसा लग रहा है, बस आप बैठकर कुछ नहीं कर रहे हो, इग्नोरेंट हो। अगर आप उस टाइम पे आपका काम कर रहे हो, आप किसी और बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो तो बात अलग है। लेकिन अगर आप बस ऐसे ही बैठे हुए हो, कंपाउंड हो रहा है, खुद भी टाइम पास कर रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो सामने लगा के, तो कैसे होगा? खुद सोचो, खुद बताओ। तो ये पर्सपेक्टिव जो है मैं आपको देने को ट्राई कर रहा हूँ। अब कोई भी एज हो, कोई भी इंसान हो, इंसान को पता होना चाहिए उसका कैपिटल जो है कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, और उतना तो स्टडी आपका होना ही चाहिए। अंटिल
आप अगर फ्री बैठे हो और अगर आपको पता नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। उस टाइम पे अगर आप कोई और बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, कोई और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई और क्लाइंट से मिल रहे हो, उनको हैंडल कर रहे हो तो बात अलग है। लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से जो है ये सबसे इग्नोरेंस वाला अप्रोच जो है ये बहुत गलत है, और यही चीज़ जो है आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सेल करती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री खराब है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से भी जो है बहुत लोग वेल्थ जनरेट करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते। म्यूचुअल फंड आपको ऑब्वियसली बस बैठकर आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन ये जो है लोगों को इतना इग्नोरेंट बना देती है कि लोग भाई सोच ही नहीं रहे कि यार मैं इग्नोरेंट बन रहा हूँ, ये दिक्कत हो रहा है। और ऊपर से आ जाती है ये पर्सनल फाइनेंस की जनरलाइज्ड एडवाइस, जिससे जो है और दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाती है। तो एट द एंड मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको वेल्थ जनरेट करनी है ना बॉस, तो पहले आपकी जो है इनकम इंक्रीज करने पे फोकस करो, वेल्थ वगैरह जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगी। स्किल सीखो, खुद के अंदर इन्वेस्ट करो। अगर आप मोस्टली देखोगे तो पैसे कलेक्ट कर कर आप कुछ सीख सकते हो। वीडियो एडिटिंग हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन कुछ सीखो। अगर आप 20s के एज में हो, 30s के एज में हो तो भी आप कर सकते हो, अगर आप साइड में जॉब कर रहे हो तो। या फिर खुद का बिजनेस बिल्ड करने पे फोकस करो। या फिर अगर आप देखोगे तो जो आपको एडवाइस मिल रही है ना, अब एसेट्स वाला पार्ट जो है मैंने टच नहीं किया है। गोल्ड हो गया, मल्टी एसेट्स वगैरह हो गया, मैं ये इंट्रोडक्शन पे ही रख रहा था वीडियो। और मुझे बस आपको ये बताना था कि पर्सनल फाइनेंस की जो एडवाइसेस हमें मिलती है ना बॉस, वो बहुत गलत मिलती है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, और ये वीडियो को जो है, इस सीरीज़ को जो है हम आगे जाकर भी एक्सटेंड करेंगे। एसेट्स की भी बात करेंगे, डेट की बात करेंगे, लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है, बाकी आपका गोल्ड वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हो गई उनके बारे में बात करेंगे, हाउसेस के बारे में बात करेंगे, और हर चीज़ को जो है हम इस सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। और नॉर्मल एग्जाम्पल नहीं लूँगा मैं, आपके वो थियोरेटिकल एग्जाम्पल मुझे नहीं लेना है। मैं जो है आपको एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर बताऊँगा। मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहेगा, मेरे कुछ फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस रहेगा, मेरे कुछ क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस रहेगा। वो सारे एक्सपीरियंस लेकर जो है मैं आपको कलेक्ट करूँगा और आपको बताऊँगा। इसके साथ साथ मैं अपना भी जर्नी कनेक्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। जैसे कि जो इक्विटी रिसर्च वाला जो मेरा जर्नी था, कैसे मैं क्लाइंट्स हैंडल करता हूँ, किस तरीके से मैंने सीखा, क्या करा, वो सब चीज़ें भी जो है आगे जाकर कनेक्ट करेंगे और प्रॉपर इस पर्सनल फाइनेंस वाली सीरीज़ को जो है आगे लेकर चलेंगे। तो ये था एपिसोड 1 ऑफ पर्सनल फाइनेंस। होपफुली आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब एक चीज़ है, स्किल पे फोकस करो। एम यही है ये वीडियो का। अगर आपको वेल्थ जनरेट करनी है तो हाई इनकम स्किल पे फोकस करो। अब हाई इनकम स्किल लोग बोलेंगे कि यार ये स्किल वो स्किल कुछ समझ ही नहीं आता है। कुछ नहीं आता है, आप डेली जो भी सीख रहे हो आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें जो है क्लिक ऑन होनी स्टार्ट हो जाएगी। एकदम से जो आपका पाथ है वो आपके पास रेडी नहीं रहेगा, अभी भी किसी का भी पाथ रेडी नहीं होता है। आपको जो है फॉलो करना पड़ता है, चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली आनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं तो बस यही बोलूँगा, मैं तो अपने एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ। इतना ही रखूंगा ये वीडियो को। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये पर्सनल फाइनेंस का सीरीज पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि यार आपको जेन्युइनली बॉस ये सीरीज जो है पसंद आया है। तब जो है मैं जल्द से जल्द इसके नए एपिसोड्स भी जो है लेकर आना स्टार्ट कर दूंगा। दैट्स इट, आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर आपको पर्सनल फाइनेंस की सीरीज पसंद आ रही है ना, तो ये वीडियो को जो है मैक्सिमम लोगों से शेयर करो। और इसके साथ एक और चीज़, इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम की जो डिटेल्स है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर रखी है। अगर आप इक्विटी रिसर्च सीखते हो, आपको एक मेंटर की जरूरत है, आपको गाइडेंस की जरूरत है कि कौन सा सेक्टर किस तरीके से ट्रैक करते हैं, इसके साथ साथ Q4 रिजल्ट्स भी चल रहे हैं, तो वहाँ पे जो है हम लाइव वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं, एवरी वीक बात कर रहे हैं कि यार किस तरीके से हमारा जो है रिजल्ट्स को देखकर आउटलुक चेंज होता है कंपनी का, और मैं क्या स्टॉक स्टडी कर रहा हूँ वो सब भी जो है मैं मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर अपलोड कर रहा होता हूँ ग्रुप के अंदर। तो वो सब जो है फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वो जाकर आप जो है अगर आपको रजिस्टर करना है तो फॉर्म फिल कर दो, पेमेंट कर दो। विद इन 24 आवर जो है मैं आपको 1-on-1 आकर कनेक्ट करूंगा। ये था एपिसोड 1। एपिसोड 2 वगैरह जो है आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपका रिस्पॉन्स बताना कैसा लगा मुझे, ये एपिसोड बताना कैसा लगा, और मैं जल्द से जल्द जो है नए एपिसोड्स भी लेकर आऊंगा। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।